खिलाड़ी सबसे बड़ा एपी सिंह हमारो। और तो और लोग बागियों और कहते हैं सोशल मीडिया पे, जब सीमा हैदर कोई कुछ ना बिगड़ो तो हमारो कहाँ बिगड़ेगो। ओरे तेरी डांस देखनो, सोशल मीडिया खोल के बैठ जाओ, एक ते एक बढ़िया। कमरे में से निकली तो ऐसी निकली कि 4 सीमाएं कूद के आ गई। सीमा हैदर, बुढ़ेन के भी दिल धड़के हैं भैया सीमा के नाम से तो। लेकिन हम लोग ना चाहें कि बिल्कुल भी यूं रहे। जब हैदर जिम्मेदारी ले रहे हो तो जाए क्यों ना। हैदर तो या को आदमी है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और अभी मैं रबुपुरा के बगल में जो गांव है मयाना, उसमें मौजूद हूँ। रबुपुरा वही है जो एक वक्त में एक लव स्टोरी बड़ी ट्रेंडिंग चली सीमा हैदर और सचिन की। लेकिन उसके बाद से एक और शख्सियत सुर्खियों में आई जो मेरे साथ अभी मौजूद हैं। थोड़ा फोकस करिए इन पर। मिथिलेश भाटी जी, ये इनका गाँव है और रबुपुरा इनके पड़ोसी का गाँव है। लेकिन बहरहाल मैं इनके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि उस वक्त में तो ये बड़ी वायरल थी। लेकिन अभी सीमा के लिए बड़ी मुसीबत जो है वो कहें कि वो टूट पड़ी एक तरीके से, क्योंकि भारतीय सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। मेहनत वो फुल कर रही हैं और गुहार भी लगा रही हैं प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, राष्ट्रपति जी से। लेकिन उनको यहाँ परमिशन मिलेगी रुकने की या नहीं मिलेगी ये तो सरकार जाने। लेकिन इन्हीं तमाम सवालों को लेकर मैं मिथिलेश जी के पास आया हूँ कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है सीमा हैदर को लेकर। ये चाहती हैं कि एज ए पड़ोसी वो यहाँ पर रुकें या उनका यहाँ से विदाई का वक्त आ चला है। मिथिलेश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। सबसे पहले पहलगांव को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि वहाँ जो कुछ भी हुआ, दुख है आपको उससे? पाकिस्तान इतना निकम्मा देश है, मैं कह रही हूँ इससे घटिया कोई देश ही नहीं है। चंद आदमी, हर पाकिस्तान का आदमी मैं ये ना कहती कि घटिया है, अच्छे भी होंगे आम नागरिक वहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान का भी हमारे देश का भला नहीं कर सकता। खामे हमारे देश को, पहरे हमारे देश को, यहाँ तक कि पानी भी हमारे देश को, फिर आतंक भी हमारे देश में ही मचाने हैं। डूबे भाई चुल्लू भर पानी में, इन्हें शर्म आनी चाहिए। जादिन हिंदुस्तानी जागो, ये सोए से एरे जगा रहे हैं, उंगल कर रहे हैं। जिस दिन जागो इन्हें मुंह दुबकाने की जगह ना पड़ेगी, कहीं भी जगह ना मिलेगी। कौन से कुआ पोखर में डूब के मरेंगे इन्हें खुदे ना पता। आपको लगता है हिंदुस्तानी के भी जागेंगे? क्योंकि सीमा हैदर जो इलीगल तरीके से भारत में आई, उनको देखिए स्टार बना दिया। ये तो गलती है ना हमारी। इस बात का तो देखो फैसला करेगी यहाँ से जाने ना जाने का। लेकिन कुछ लोगों की जो सोच है कि प्यार, या को प्यार ना कहें, या को छिछोरपंथी कहें हमारी भाषा में, जो गामन की ओर तक कहें। क्योंकि तुम एक के 4 बच्चे करके वाके चारों बच्चे ने लेके प्लस में वाके जमीन जायदाद सब बेक बाक के आ गए। अभी मैंने उसकी सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी है, सीमा सचिन के पे। 22 तारीख को हमला हुआ पहलगांव में, 22 तारीख को अगली झंडा फहरा रही है हिंदुस्तान का। क्यों भाई, किस खुशी में, क्या है? कुछ तो राज इसमें भी है भैया। क्यों फहराया गया ना 15 अगस्त ना 26 जनवरी? तू कौन सी कैद में थी जो तू झंडा फहरा के आज़ादी दिखा रही है? हो सकता है उनको पता ना हो कि पहलगाम में अटैक हो गया है और वो वीडियो जो रिकॉर्ड की हो वो पहले की हो। कोई होना भी तो चाहिए, दिन भी तो होना चाहिए। ऐसे ही कोई भी झंडा फहरा देता है? आप भी हिंदुस्तानी हो, हम भी हिंदुस्तानी हो, हमने तो ना देखी काई की भी झंडा फहराते ऐसे बेबात ही। अच्छा, जैसे आप शक की दृष्टि से देख रही हैं, और भी देश के तमाम एजेंसियां हैं जो इनको कह रही कि शायद ये जासूस भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकती है, मुँह पे थोड़ी लिख रहा है भैया। क्या लिख रहा हो? यानी झंडा फहराया हो भाई, दिन हमारे 26 आदमी मरे, दुख है। 6 दिन से कहाँ लापता है। डिलीवरी की वीडियो डाल रही है, डिलीवरी के तुरंत बाद उसी दिन नाचने की, कूदने की, सब चीज़ की वीडियो डाल रही। करवा चौथ की, झंडा फहराने की। अब कहाँ गई? पूरा खानदान ब्लॉक बनावे है को, सचिन न्यारवा की बहन, माँ बाप सब। अब कहाँ पूरा खानदान? क्यों ना कुछ डाल रहे? दुख नहीं है क्या? उजड़ मच रहा है हमारे देश में, हाहाकार है चारों तरफ। इन्हें दुख नहीं है? कहाँ छुप के बैठे हैं? कहाँ गायब हो सकते हैं? क्योंकि कई रिपोर्टर्स भी वहाँ जा रहे हैं और उनको भी वो बाइट नहीं दे रही हैं, उनसे भी वो बात नहीं कर रही हैं। यहाँ सीधा जावे बात फिर एपी सिंह पे। हर चीज़ को हमारे खेत त्योहार जो भी कुछ है हमारा रहन सहन एपी सिंह बताते हैं। तो अभी एपी सिंह जी ने इशारा ना करो होगा, उनने कह दिया चुप दुबक के बैठ जा शांति से, कभी तो पे ही हल्ला बोल है जा, तो ये हमारा माहौल शांत है। बागडोर सीमा जी की एपी सिंह के हाथों में है क्या कि जिस तरीके से इशारा वहीं पे आवे, इशारा वहीं को है। खिलाड़ी सबसे बड़ा एपी सिंह हमारा। दुबई के रास्ते से, नेपाल के रास्ते से, पता नहीं किस किस रास्ते से भारत में एंटर करेंगे। और आपको लगता है कि वो किसी अपनी डोर किसी के हाथों में देंगी जो उनको इशारों पर नचवा सके?
भैया जो सपोर्ट करेगो, जो बोलना सिखाएगो हर चीज़ के लिए, उसने नहीं डाली है। एपी सिंह ने एक वीडियो डाली है, मैंने नहीं देखी है, हालांकि मुझे बता रहे थे भैया ही कि उसमें उन्होंने कहा है कि उसकी बेटी बीमार है। बिल्कुल मैं मानती हूँ, बेटी बीमार होगी, सचिन तो बीमार ना है, माँ तो बीमार ना है, भाभी तो बीमार ना है। जब सारा खानदान ब्लॉग अलग अलग बनावे, एक तो इस पे सहानुभूति दिखाता कि हाँ भाई हमें दुख है, हिंदुस्तानी तो हैं, सीमा हैदरी तो पाकिस्तानी है, ये तो पूरा खानदान हिंदुस्तान को है। और दूसरी बात, हमारे एपी सिंह भाई को हिंदुस्तान की बहन का भी भाई कहाँ, कहाँ हिंदुस्तान की बेटियां भाई हैं उसे? कोई भी केस उठा के देख लो, हमेशा विपक्ष में ही बैठे हैं। लेकिन सीमा हैदर, जैसे आपने कहा कि वो पाकिस्तानी है, जब वो गुहार लगाती हैं तो वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की बेटी थी, अभी मैं भारत की बहू हूँ, भारतीय हूँ। पाकिस्तान की कहा ही भाई, हैदर से ब्याह कराओ, कौन से देश में कराओ जरा ये भी बता दे। पहले तो वहीं ब्याह करो होते ना, यहाँ की तो बहू बनेगी, बेटी बनेगी, वो तो बात की बात है। ऐसे तो दहेज रोज हो हमारे यहाँ, रोज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, रोज है रहे हैं, रोज टूट रहे हैं। या के बाद और या 2 साल हुई हैं, 2 साल में जो कि समधी समधन लेके भाग गई, सास जमाई के संग भाग गई, ससुरी बुआ भतीजे के संग भाग गई, बुढ़ापे में भी 6-6 7-7 बाल करने छोड़ के। कोई हद है, गंद मचा दियो। और तो और लोग बागियों और कहते हैं सोशल मीडिया पे, जब सीमा हैदर कोई कुछ ना बिगड़ो तो हमारा कहाँ बिगड़ेगो। ओरे तेरी, सीमा हैदर पाकिस्तानी, तुम तो हिंदुस्तानी हो, कहीं चुल्लू भर पानी में कैसे करमन्ना करती डोल रही है, हद्दी कर दी है बिल्कुल। बुढ़ापे में भी भाग रही है, बताओ, जिनकी बेटी की शादी तय है गई, वही जमाई के संग भाग गई। हैरानी वाली बात है भैया। नहीं, करने को कलयुग है ये, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने कहा कि 4 बच्चों को वो लेकर आई हैं, सचिन का भी तो दिल बहुत बड़ा है कि उनको एक्सेप्ट कर लिया उनके बच्चों को। जब भैया घर बैठे बैठे दाम मिले हैं ना, तो सब पूज ले हैं घर में, आई बात समझ में? खा रहे हैं, कमाई सबके तो सोशल मीडिया पे अकाउंट बन रहे हैं, सबके दाम आ रहे हैं, पूरे दिन पूरा खानदान नचनिया बना के रहो, पूरे दिन नाच है सब रखूंगा। वो इंडिया टीवी वाले गए थे, तो सचिन की भाभी जो ज़्यादातर 143 का मतलब बता दो, तेरी ऐसी 143 को मतलब पूछे बुढ़ापे में, और मोहल्ले पेट का भागी जा रही। चलो न्यूज़ वाले ने ना पता, हमें तो पता हो कौन है, तो वहाँ से निकल के साइड दूसरे के घर में घुस के रह रही हैं, और दूसरे के घर में घुस के भाग रही हैं। क्यों मुँह दुपकाटी डोल रही हो भाई, क्या बात है, सामना करो ना, हालात को सामना करना चाहिए। बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी तो यही करते हैं, बट प्लेटफॉर्म का फ़र्क है, वो बड़े प्लेटफॉर्म पे कर रही हैं, सीमा जी छोटे प्लेटफॉर्म पर कर रही हैं। ऐसा हो भैया, हमारे यहाँ पे ना हिंदुस्तान में कभी राजा महाराजा के ज़माने में यह चीज़ को आदमी लोग बाग पैसा उड़ाए रहे, राजा महाराजा सोशल मीडिया पे खुलेआम बिखरो है, फ्री में एकदम जान डांस देखनो, सोशल मीडिया खोल के बैठ जाओ, एक तो एक बढ़िया ठुमको लगाने वाली, थोड़े से लाइक कुछ व्यूज़ के ऊपर पब्लिक तन के कपड़ा तक उतार रही है। ठीक है, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा ना है कि सभी बुरी चीज़ है, बहुत अच्छी भी चीज़ है, अच्छी चीज़न पे बनाओ, अच्छी चीज़न को करो। ये थोड़ी ना तुम नाच रही हो, बहुत अच्छी बात है, चलो तुम में हुनर है, तुम नाच रही हो, वो जो लप्पू बोल के ना जाने, मुंह में तो शब्द नहीं निकाल के जाने हो, ते ना वो भी चालू कर दियो। जो जनानी सचिन जैसे चालू कर सके, ये दुनिया में कुछ भी कर सके, मेरा मानना तो यूँ है। सिर्फ सचिन को नहीं, आपके तो काफ़ी वीडियोस भी वायरल हैं कि आसपास के बड़े बूढ़े भी बड़े एक्साइटेड है, बड़े खुश हैं कि हमें तो सीमा जैसी। अरे बहुत है, बुढ़ेन के भी प्यार में दिए जल गए एकदम, दिल धड़कन लगे बुढ़ापे में भी, आज ही सीमा रहन दे, प्यार में आइए, बुढ़ापे के भी प्यार जान गए जो कभी कोई बालक भी ना जाने हो, बुढ़ेन के भी दिल धड़के हैं भैया सीमा के नाम से, तो ना चाहिए इतना अच्छा। ठीक है, अभी इस मुद्दे पे मैं वापस आता हूँ। जो उनकी समस्या ये है कि भारत शायद उनको छोड़ना पड़े, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती। राष्ट्रपति जी से गुहार लगा रही हैं, इवन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने गुहार लगाई कि मुझे प्लीज़ परमिशन दे दीजिए, मैं भारत की बहू हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। बिल्कुल मान रही हूँ, ठीक है, यू भारत की बहू है, यानी एक बच्चा भी पैदा करो, परमिशन मिलनी चाहिए। दिल्ली में आए पड़े हैं शरणार्थी, है ना, वो मजनू के टीला पे, शायद 10-15 साल हो गए होंगे उन बेचारे इनको, हिंदू हैं, मुसलमान ना वो, ये तो फिर भी मुस्लिम है। आज तक उन्हें तो कहीं ने नागरिकता ना दी, उन्हें तो परमिशन ना दी, उनके शायद 4-4 बालक भी है होंगे। क्यों भैया, यू का फुप्पो है, फुपी है अजगे की, जो यहाँ परमिशन मिले। सरकार देखे
सोच है और जो सब हो रहा है ना वहाँ पे भी फोकस करे। हाल तो सरकार कर रही है, 2 साल से लगातार जांच चल रही है, रिजल्ट पता ना क्या होगा, लास्ट फैसला भी गवर्नमेंट को होगा। खैर हमारे कहने से ना जाएगी ना रुकेगी, लेकिन हम लोग ना चाहें कि बिल्कुल भी यूँ रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जान को खतरा हो सकता है पाकिस्तान में, सेफ नहीं है वहाँ। और जो हमारे 26 लोग मरे हैं वो सेफ थे। जब हैदर जिम्मेदारी ले रहा हो तो जाए क्यों ना। हैदर तो या को आदमी है। वो कहाँ से वो तो कह रहे हैं कि जेल में डाल दीजिए, उन्हें अपने बच्चे चाहिए। वो डिबेट में कह रहे थे कि मुझे मेरे बच्चे वापस दे दीजिए, अभी भी वो गुहार कर रहे हैं। सीमा हैदर से कोई मतलब नहीं है। मैं बताती हूँ, पहले वाने सीमा से भी बहुत कही, बहुत हाथ जोड़ कर विनती करी, सीमा तू आ जा, सीमा तू आ जा। एंड में क्या जरिया रहे, तू कहीं फुक बच्चे दे दे मेरे। बालकन ने थोड़ी ना कोई बाप छोड़ देगा। बाप के लिए सबसे बड़ी संतान औलाद हुई करे भैया। धन माया मायने ना रख। अगर किसी बाप के बच्चे चले जाएं तो उसके पास कुछ ना रहे, और ये हर हिंदुस्तानी की। सवाल ये भी तो खड़ा होता है ना कि जो भी बच्चा हुआ है उनका, वो भी पाकिस्तान जाएगा। अगर वो जाती हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगी, सचिन का बच्चा है वो तो। क्यों भैया, बिना माँ के का बच्चे न पले, कितने दिखा दूं मैं। और जो अभी ये पहलगांव में हुई है घटना, वहाँ पे 1.5 साल का 2 साल का बच्चे रह रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो भी तो पलंगे, बिना बाप के पलंगे, बिना माँ के भी पलंगे। क्यों ना पलंगे, बच्चे तो बतेरे पालने वाले। घर में बतेरी जवान भाभी हैगी, दादी हैगी, कोई भी पाल लेगा। और ना पालेगा तो मैं तो कहूँ सचिन भी घूम आवे अपनी ससुराल, पीहर कम ससुराल जा। उनको क्यों ससुराल भेजना चाहती हैं? वो तो कहे है ना हरवा में, मैं तो जमाई हूँ पाकिस्तान का, तो एक बार राउंड मारी आवे पाकिस्तान, पता तो पड़ जाएगी पाकिस्तान कैसा है। पाकिस्तान तो सचिन की दृष्टि से बहुत खूबसूरत है। जिस पाकिस्तान ने उनको इतनी खूबसूरत बीवी दी हो, खूबसूरत माहौल के दर्शन तो करके आवे, पता तो हकीकत जब ही पड़ेगी। मुंह में राम बगल में छुरा धरना सब जाने। और ये सीमा हैदर को यू काम है, पहली शादी टूटी ना दूसरों करके बैठ गई, ऐसी शादी। दूसरा ही तो है, क्या दिक्कत है? भैया हम तो यूँ कहें 10 और कर, बुढ़े भी खूब खुश हों, सबसे कर शादी कर ले, हमारा क्या जा रहा हो। 10 बार प्यार नहीं हो सकता ना, उनको प्यार दूसरी बार हो गया बाय एनी चांस सचिन जी से। क्यों, हैदर से भी तो प्यार हुआ है। हैदर से प्यार ना हो, मिस कॉल पे प्यार हुआ कही हो। यानी पहली बीवी छुड़वा के हैदर की, जब यानी ब्याह करो कही हो, बातें निकाह पिका जो भी करो हो। आपने बड़ी हिस्ट्री खंगाल रखी है सीमा जी की। अरे भैया कोई प्रेम ना है, जो बात पड़ोसी की भी ना भाई मेरे। एक महिला, मैं कह रही हूँ मैं आशा वर्कर को काम करूँ, ठीक है, मैं जेवर जाती हूँ, रऊपरा जाती हूँ, झाझर जाती हूँ, बुलंदशहर तक मैं घूम आई, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से निकल के हरिद्वार अकेली नहीं जा सकती, ठीक है, अपने और पास की चीज़। अगली 4 बॉर्डर फांग के आ गई, एक कमरे में से निकली तो ऐसी निकली कि 4 सीमाएं कूद के आ गई। सीमा हैदर, जब सीमा हैदर ने कही है अपने बयान में, कोई भी बयान उठा के देख लो कि 4 साल से हैदर नहीं आया, तो ये 1.5 साल की लड़की लाई अपनी छोटी। किसकी है भाई, हवा में थोड़ी ना है जहाँ बालक, काई की तो होएगी। बड़ी गहरी चीजें हैं, मतलब इतना मैथमेटिक लगा के बैठी हैं आप कि 1.5 साल की बच्ची कैसे क्यों ना हुई? मैथमेटिक लगा में, क्यों ना लगा में, हमारी पीएससी पढ़ा रहा ऊपरा, पोलियो पिलाने गए वाके घर, क्यों ना लगा में भैया, आशा वर्कर को काम करें। कभी आमना सामना हुआ है दोनों? कभी ना, मैंने ऐसी कल ना देखी। और वास्तव में ही देखो, मैं कड़वे नीम के नीचे बैठी हूँ, मेरे मन में कोई ख्वाहिश भी ना है कि मैं कहीं कल देखूँ ऐसे नालायक आदमी से। मैं भले ना देखे, लेकिन उनकी रिसर्च, उनकी हिस्ट्री बड़ी खंगालती हैं आप। उन्हीं के ख्याल, उन्हीं के दिए हुए बयानों से ये चीज निकाली गई है। पहले बहुत चला था, सीमा हैदर और मेरा टक्कर का था। वो अभी भी है, उसी टक्कर में है अभी भी। मैं तो देखो तब भी विरोध में थी, आज भी विरोध में हूँ। उसमें एपी सिंह भी कूद गया, वो भी आपके विरोध में है। अरे वो तो होने दो, वो तो रहते ही विरोध में, वो हिंदुस्तानी इनके कभी सपोर्ट में ना रहेगा। लेकिन कहते पावर बढ़ी है उनके हाथ में, क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कि शायद एपी सिंह की वजह से वो भारत में रह जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो भारत छोड़ के जाएं। ऐसा हो सकता जब गवर्नमेंट को फैसला आएगा ना, तो एपी सिंह की भी पावर धरी रह जाएगी, सीमा हैदर की भी चाल धरी रह जाएंगी, और जो ये लप्पू डोले है ना, चारों माई को हीरो बनो, या को भी सब तामझाम धरो ही रह जाएगा। आपको आंसू नहीं दिखाई देते जो सीमा हैदर वीडियोस में रोती हैं, कभी कभी अपनी समस्याएं भी बताती हैं, वो सब नहीं दिखता है भाई, बिल्कुल दिखता है। इसी को तो कहे हमारे हिंदुस्तान को दिल बहुत, कहे ना नारियल कह सको आप, ऊपर से सख्त अंदर से सॉफ्ट। तो जो ये मगरमच्छ के आंसू बहे हैं ना, वही तो रेड़ ले जाए, वही तो रेड़ के पेड़ है। लोग बात कहें भैया रो रही है बेचारी, मैं भी रो दूं झूठे को, पर हम पे ड्रामे ना आवे ना, हम जैसे हैं ऐसे हैं, हम पे झूठे को रोने ना आवे, मगरमच्छ के आंसू ना हम पे। इनको भी जो बाकी पाकिस्तानी हैं उनकी तरह इनके साथ व्यवहार किया जाए और भारत से इनको बेदखल किया जाए। बिल्कुल भेजो जा। अभी हमारी फूफी की बेटी ना आई जो याद संजो के रखे, बहुत सुविधा दे ली, बहुत पूज दई आज के, या भी ये फेंके,
हमें ज़रूरत ना, ऐसे कचरे कबाड़े की हमें ज़रूरत ना। बहुत शुक्रिया। मिथिलेश भाटी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो काफ़ी सुर्खियों में रहती हैं और इन दिनों भी बड़ी चर्चाओं में है, क्योंकि भारत ये देखना चाहता है कि सीमा हैदर जो इलीगल तरीके से भारत में आई हैं, भारतीय सरकार से भी वो गुहार लगा रही हैं, और एपी सिंह बड़े पक्ष में जो दिखाई देते हैं, उनकी पावर्स काम आएंगी या नहीं आएंगी, ये भी वक्त बताएगा। बहरहाल इन्होंने जो भी बातें रखी, आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ इंडिया।